जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज है 29 दिसंबर 2024 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगी वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के घुरमासर नामक गांव को संयुक्त राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा मिला है? तो छत्तीसगढ़ का दोस्तों ये गांव है घुरमासर गांव, जिसे संयुक्त राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा मिला है। अब यह छत्तीसगढ़ का है। तो देखो दोस्तों, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? तो रायपुर है। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन है? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। देखो, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कंगार वैली राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास बाघ रिजर्व, उदंती सीता नदी बाघ रिजर्व, लेमरू हाथी अभयारण्य, पिंगला बाघ रिजर्व कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। धान की डलिया के उपनाम से जानते हैं छत्तीसगढ़ को। चित्रकूट झरना को भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ से आपके मन में प्रश्न आया होगा कि ये जो नियाग्रा जलप्रपात है ये कहाँ पर है? तो अमेरिका और कनाडा की सीमा पर सेंट लॉरेंस नदी पर है यह नियाग्रा जलप्रपात। और भारत का नियाग्रा जलप्रपात किसे कहते हैं? तो छत्तीसगढ़ में स्थित चित्रकूट झरना को। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। दुधवा बांध महानदी पर छत्तीसगढ़ में है। गागरेल बांध महानदी पर दोस्तों है। स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा रायपुर में है। और चित्रकूट झरना कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री कौन है? तो विष्णुदेव साय। और वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? तो विष्णुदेव साय हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह के पुत्र की बलिदान और वीरता को किस राज्य के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश राज्य के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों के बलिदान और वीरता को मेरे प्यारे दोस्तों। अब मध्य प्रदेश के स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन है? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। अब देखो दोस्तों, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना बाघ रिजर्व, पेंच बाघ रिजर्व और पंचमढ़ी अभयारण्य छत्तीसगढ़ में है। गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य, नरसिंहगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, सरदारपुर वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में। राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भोपाल में है। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में है। और सोया प्रदेश और टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात। सांची का स्तूप दोस्तों कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है, जिसका निर्माण मौर्य वंश के शासक अशोक ने करवाया था। और भीम बेटिका की गुफा कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। और भीम बेटिका की गुफा चित्रकारी के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, देखो दोस्तों, हीरो फ्यूचर एनर्जी ने किस राज्य में 29 मेगावाट की सौर परियोजना शुरू की है? हीरो फ्यूचर एनर्जी ने किस राज्य में 29 मेगावाट की सौर परियोजना शुरू की है? तो कर्नाटक में दोस्तों। कहाँ पर? कर्नाटक में। अब कर्नाटक में शुरू किया गया है तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। और बेंगलोर में केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। बेंगलोर में इसरो का हेडक्वार्टर है। और बेंगलोर में ही दोस्तों लाल बाग पार्क है, जिसे टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली के द्वारा बनवाया गया था। कर्नाटक के गवर्नर कौन है दोस्तों? तो थावर चंद्र गहलोत हैं। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन हैं? सिद्धारमैया।
कर्नाटक में राज्यसभा 12 है और लोकसभा 28 है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। मेकेदातु बांध कावेरी नदी पर कर्नाटक में है। अगला प्रश्न है, एक देश एक चुनाव विधेयक पर विचार करने के लिए संयुक्त संसदीय समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? मेरे प्यारे दोस्तों देखो, 17 दिसंबर 2024 को एक देश एक चुनाव 129वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश हुआ था, जिस पर विचार करने के लिए दोस्तों यह जो एक देश एक चुनाव विधेयक है ये संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया है। और इस संयुक्त संसदीय समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो भर्तृहरि महताब को बनाया गया है। किसे बनाया गया है? तो भर्तृहरि महताब को। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय द्वारा 2025 में गणतंत्र दिवस समारोह का थीम क्या रखा गया है? तो स्वर्णिम भारत विरासत और विकास ये थीम रखा गया है गणतंत्र दिवस समारोह 2025 का दोस्तों। और दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस कब मनाया गया है? तो 27 दिसंबर को मनाया गया दोस्तों। कब मनाया गया? यहाँ पर 27 दिसंबर कर लेना मेरे प्यारे दोस्तों। कब मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस? तो क्या बोलोगे आप? 27 दिसंबर को मनाया गया है दोस्तों। कब मनाया गया है? 27 दिसंबर को। अब देखो दोस्तों, दिसंबर महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए? तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर, बीएसएफ स्थापना दिवस 1 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस 2 दिसंबर, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया गया है? तो 2 दिसंबर को मनाया गया है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया गया? तो 2 दिसंबर को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया गया है? तो 3 दिसंबर को दोस्तों मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया गया? तो 4 दिसंबर को। विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया? तो 5 दिसंबर को मनाया गया है विश्व मृदा दिवस। मेरे प्यारे दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय चिता दिवस कब मनाया गया? तो 4 दिसंबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय चिता दिवस। मेरे प्यारे दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस 5 दिसंबर। महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया गया? तो 6 दिसंबर को मनाया गया है महापरिनिर्वाण दिवस। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया गया? तो 7 दिसंबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया गया? तो 9 दिसंबर को मनाया गया है। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया? तो 10 दिसंबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस 11 दिसंबर। 78वां यूनिसेफ स्थापना दिवस 11 दिसंबर को मनाया गया। राष्ट्रीय घोड़ा दिवस 13 दिसंबर को मनाया गया। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया गया है मेरे प्यारे दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस 20 दिसंबर। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर। विश्व वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया गया है। सुशासन दिवस कब मनाया गया? तो 26 दिसंबर को मनाया गया है। अगला प्रश्न है, दिव्यांग क्रिकेट चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन कहाँ होगा? तो श्रीलंका में होगा। दिव्यांग क्रिकेट चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन दोस्तों कहाँ होगा दोस्तों? तो श्रीलंका में होगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब दोस्तों श्रीलंका में होगा तो देखो दोस्तों श्रीलंका की राजधानी क्या है? तो श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे है श्रीलंका की राजधानी। और श्रीलंका के प्रेसिडेंट कौन है? अनुरा कुमार दिसानायके। और श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर कौन है? हरणी अमरसूर्या। श्रीलंका की पहली महिला मुख्य न्यायमूर्ति कौन बनी? तो सिरानी भंडारनायके। और दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश श्रीलंका की कौन बनी है? तो मुद्रो फर्नांडो बनी है श्रीलंका की दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश। अब क्रिकेट तो चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ है? चेन्नई में। चिपक स्टेडियम कहाँ है? चेन्नई में। ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ है दोस्तों? कोलकाता में। चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु। अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली। राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद। बाराबाती स्टेडियम कटक। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई। किन्नन स्टेडियम जमशेदपुर। मेलबर्न स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया।
पर्थ विस्वर्ण स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया। और क्रिकेट का महत्वपूर्ण ट्रॉफी है रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया कप, जीडी बिरला ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो अहमदाबाद में है। और दोस्तों बीसीसीआई अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। इसकी स्थापना कब हुई? 1 दिसंबर 1928 को। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो रोजर बिन्नी है। और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो क्रिकेट दोस्तों। 20वां सुनामी स्मृति दिवस कहाँ मनाया गया है? तो पौंडीचेरी में मनाया गया है 20वां सुनामी स्मृति दिवस मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्र पर्व राष्ट्र पर्व कर लेना दोस्तों, राष्ट्र पर्व ऐप और वेबसाइट लॉन्च किया है? तो राष्ट्र पर्व ऐप और वेबसाइट जो लॉन्च किया गया है ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। और दोस्तों आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, गृह और सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन जयराम गडकरी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? जेपी नड्डा, कृषि और किसान कल्याण मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान, वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन, विदेश मंत्री कौन है? डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, आवास और शहरी मामलों के मंत्री और बिजली मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, भारी उद्योग मंत्री और इस्पात मंत्री कौन है? एचडी कुमारस्वामी, वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री हैं कौन? तो जीतन राम मांझी। दोस्तों पंचायती राज मंत्री तथा मत्स्य पालन और पशुपालन एवं डेयरी मंत्री कौन है? राजीव रंजन सिंह। बंदरगाह, जहाज रानी एवं जलमार्ग मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनेवाल। दोस्तों सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? किंजरप्पू राम मोहन नायडू। उपभोक्ता मामलों के मंत्री और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री कौन है? तो प्रहलाद जोशी दोस्तों। और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? तो प्रहलाद जोशी। जनजाति मामलों के मंत्री कौन है? जुअल ओराव। वस्त्र मंत्री कौन है? तो गिरिराज सिंह हैं दोस्तों। रेल मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव। संचार मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव। संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। दोस्तों महिला और बाल विकास मंत्री कौन है? अन्नपूर्णा देवी। संसदीय कार्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी। श्रम और रोजगार मंत्री और युवा मामलों के मंत्री और खेल मंत्री कौन है? डॉक्टर मनसुख मंडाविया। कोयला मंत्री और खान मंत्री कौन है? तो जी किशन रेड्डी। दोस्तों खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री कौन है? चिराग पासवान। जल शक्ति मंत्री कौन है? तो CR पाटिल है मेरे प्यारे दोस्तों ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था कि जल्लीकट्टू त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? तमिलनाडु में। 38वां राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ होगा? उत्तराखंड में। मणिपुर के राज्यपाल कौन बने? तो अजय कुमार भल्ला बने हैं। आज का आपका 3 प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? और गूगल की स्थापना कब हुई? तो इस तीनों प्रश्नों का जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों।